कि इनको भी पता चले और बाकी जिस व्यक्ति ने ये काम करा भी धान भी उसका वहां पड़ा है, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अब बाकी सारे लोग इसमें आप लोग सहयोग करोगे। नवाबगंज में सुबह 11 बजे से हो रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में मंडी में धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर किसानों का धरना आखिरकार उप जिलाधिकारी उदित पवार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। किसानों का आरोप था मंडी में बिचौलिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसानों के धान खरीद में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसको लेकर किसान सुबह मंडी परिसर में धरने पर बैठे थे। किसानों की मांग थी दोषी बिचौलिए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी उदित पवार और संबंधित अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर जांच का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित बिचौलिए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया और कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। मंडी परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। उप जिलाधिकारी उदित पवार के आश्वासन के बाद रात में ही उक्त बिचौलिए सुरेंद्र कुमार के ऊपर धारा 318/2 धारा 318/3 बीएनएसएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि यह कार्रवाई मंडी में बिचौलियों का बोलबाला कम कर पाती है या नहीं, या स्थिति वही बनी रहेगी। जानकारी आप लोगों को भी है, हमें कुछ बताना नहीं है, साक्ष्य देना है हमारे पास है, हम आपके हैंड ओवर करे दे रहे हैं। तो ये इन्हें कराना है, आप एफआईआर कराए। हमारे अधिकारी यहाँ पे यहाँ की टोल मतलब उसकी मंडी एसडीएम साहब आए थे। ये धरना क्योंकि शुक्रवार को हम लोगों को कुछ बिचौलियों के कागज मिल गए, उसको लेकर हम लोगों ने 2 दिन की छुट्टी थी। आज संगठन के लोग व हमारे सब किसान भाई मंडी स्थल पर इकट्ठे हुए और एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया। क्या मांगे तो बिचौलिया धान खरीद कर यहाँ पर तुलवा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो। जो धान यहाँ पर किसानों के पड़े हैं 10-10 दिन 20-20 दिन हो गए, वो किसान परेशान हैं और बिचौलिया अपना 100 क्विंटल 200 क्विंटल 150 क्विंटल लेकर आते हैं, वो तुलवाए चले जाते हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने आज मीटिंग की और धरना का भी आह्वान किया था। यदि हमारी समस्याओं का, हमारी मांगों का धर्म निस्तारण नहीं हुआ तो यहाँ पर उप जिला अधिकारी महोदय नवाबगंज आए, उनने लिखित ज्ञापन पर एसएमआई को एक आदेश किया कि जो बिचौलिया है इसके खिलाफ आप एफआईआर कराइए, और इंस्पेक्टर साहब को भी बोल दिया कि एफआईआर दर्ज की। कौन है बिचौलिया, क्या नाम है उसका? बिचौलिया उन्हें नाम पता है, कौन है क्या है वो सब उन्हें पता है। कागज उन्हें दे दिए गए जो हमें प्राप्त हुए, वो कागजों में सब उनका नाम भी दर्ज है, गांव भी दर्ज है, सब कुछ उसमें। जानना चाहेंगे अभी कुछ किसानों ने अभी टोकन की बात आई तो हमारा कहना यहाँ के अधिकारियों से हुआ कि भाई जो आज ट्रालियां बाहर खड़ी हैं, आप वो ट्रालियां सब अंदर ले लें, और जो अगले आप व्यवस्था कर रहे हैं 2 दिन 4 दिन का जो टोकिंग दे रहे हैं, वो किसान अपना कागज, धान का कागज लेके आए, उस पर डेट डालेंगे और उस दिन अपना धान लेके आए। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था खराब है, धान मंडी में इतना है कि यहाँ पर उतरने की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जब टोकिंग सिस्टम हो जाएगा तो उसी समय से जैसे 50 टोकिंग दिए तो 50 ट्रालियों को डालने की व्यवस्था हो जाएगी और सेंटरों पर तुल सकेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं रंधावा साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से, आश्वासन से? अब ये तो कार्रवाई आने वाला टाइम बताएगा। नहीं, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, कि एफआईआर होगी, राठी जी को आदेश कर गए हैं। संतुष्ट हैं आप? अभी तो संतुष्टि है फिलहाल। शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी जो एसडीएम साहब ने बोल दिया, आदेश कर दिया एफआईआर एसएमआई को, अगर आज एक कल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तो दोबारा फिर धरना जारी रहेगा। अभी फिलहाल धरना अब धरना समाप्त कर रहे हैं। ठीक।